रहमान रहीम। आज की जो क्लास है दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बनाया जाता है, मैं आपको आज प्रोफेशनली ट्रेडिंग प्लान बनाना सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग प्लान में वो कौन कौन सी कंपोनेंट है जिसको आप अपनी ट्रेडिंग प्लान में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बनाया जाता है। ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप लॉन्ग टर्म में फॉरेक्स मार्केट में, किसी भी मार्केट में एज ए ट्रेडर कामयाब हो सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए, सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके हो जिस पर आप अमल कर सकें। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले क्या आता है? ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले आता है जी, चीज आती है, आपको टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है। टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आप H4 पे काम करना चाहते हैं, H1 पे काम करना चाहते हैं, आप 15 मिनट पे काम करना चाहिए। आपका टाइम फ्रेम डिसाइड होना चाहिए कि मुझे इस टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री ढूंढनी है। तो आपको 6 महीने तक मुसलसल उसी टाइम फ्रेम की ही एंट्री ढूंढने पड़ेंगे। आप किसी और टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, ताकि आपका मार्केट में आपका ग्रिप हो, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, आपको मार्केट की सेंटिमेंट्स का पता हो। आपको कम से कम 6 महीने तक उस टाइम फ्रेम के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसको अपनी ट्रेडिंग प्लान में शामिल कर लें कि इस टाइम फ्रेम के अलावा मैं काम नहीं करूंगा। दूसरी चीज है डिसाइड यूर स्ट्रेटजी। आपना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेटजी कौन सा है, आप किस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। आप आईसीटी की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, आएगा आप ब्रेकर ब्लॉक पे काम करेंगे, आप पेयर वैल्यू गैप पे काम करेंगे, आप वीएसए पे काम करेंगे। एक स्ट्रेटजी, मैक्सिमम दो से ज्यादा स्ट्रेटजी पे काम ना करें। आपका स्ट्रेटजी जो है आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से प्रोडक्ट में काम करना है। मैक्सिमम दो से ज्यादा ना लें। एक तो गोल्ड है, क्योंकि एशियन जितने भी ट्रेडर हैं वो गोल्ड में काम करते हैं। गोल्ड के साथ एक और फेयर या के क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वगैरह कोई ऐड कर लें। इन दोनों के अलावा किसी में काम ना करें। 6 महीने तक इन दोनों पे ही काम करें, क्योंकि फिर आपको उनकी सारी चीजों का पता चल जाएगा। ये चीज प्री डिफाइन करें कि मुझे इनके अलावा काम नहीं करना चाहिए। डिसाइड यूर फॉर ट्रेड रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रेड मेरा रिस्क कितना होगा। एक ट्रेड का रिस्क आपको, पर ट्रेड का रिस्क आपको पता होना चाहिए। क्लियर, सपोज अगर आप मेरी बात करें तो मेरा जो स्टैंडर्ड है कि वो 0.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ट्रेडर जो हैं 1% रिकमेंड करते हैं, 1% से ज्यादा तो बहुत रिस्की है, 1% भी रिकमेंड करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि डेली लॉस लिमिट आपका क्या है। ठीक है, हम लोग पर डे ट्रेड की लिमिट की तो बात करते हैं, लॉस की, पर ट्रेड की, लेकिन हमें डेली का नहीं पता। आपका डेली एक लॉस लिमिट भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डेली के अगर 1% या 2% मेरे अकाउंट का लॉस में आ गया तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा मजीद। ठीक है, देन उसके बाद आता है डिसाइड योर वीकली ट्रेड लिमिट। वीकली आपकी लॉस लिमिट भी होनी चाहिए। जो मेरा है, मेरा 3% है। अगर 3% से ज्यादा मुझे किसी वीक में लॉस होता है तो मैं ट्रेड मजीद नहीं करूंगा। अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करूंगा कि कहाँ पे गलती की, अपनी जर्नल को खोल के बैठ जाऊंगा, देखूंगा, फिर अगले वीक से ट्रेड स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देन डिसाइड हाउ मच मेनी ट्रेड यू टेक पर डे। आपका जो मेरा स्टैंडर्ड है, मैं 3 ट्रेड से ज्यादा ना लेता हूँ, ना अपनी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक ट्रेड डे में मैक्सिमम, देखो मिनिमम को नहीं पता, नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आप ट्रेडिंग प्लान के साथ काम करें। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है अपनी प्लानिंग के हिसाब से तो आप ट्रेड, एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, आप रैंडम ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर 3 ट्रेड मेरे हैं तो 3 ट्रेड। आपको जर्नलिंग आना चाहिए। जर्नलिंग बहुत जरूरी। जर्नल का मतलब क्या है कि आपने जितने भी ट्रेड किए उन ट्रेड को लिख लें, एक एक्सेल शीट पे लिख लें या बुक पे लिख लें, किसी चीज पे भी लिख लें, और उन ट्रेड को लेके फिर आपने वो ट्रेड किस बेस पे लिए हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करके लिए हैं। उन ट्रेड में अगर लॉस किया है तो क्यों किया है, क्या आपकी स्ट्रेटजी की खराबी थी, आपकी इमोशन की खराबी थी, क्या चीज, तो उनको उनकी नोटिंग करें। और हर वीकेंड पर अपने जर्नल को, वीकली जर्नल को देखें, उसको एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की। ये आपकी ट्रेडिंग प्लान में ये 7-8 चीजें जरूर होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप ये करेंगे तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। एक चीज हमेशा नोट कर लें, मेंटोर की बात करता हूँ, हमेशा एक मेंटोर का इंतखाब अपने लिए जरूर करें। मेंटोर, विदाउट मेंटोर यू कांट बी सक्सेसफुल। आप एक मेंटोर के साथ जाएंगे, कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, तब आप जाके सीखेंगे। ठीक है, अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा सिंपल है भाई, 2 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये है कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ अपना अकाउंट ओपन कर लें, सिंपल एक्सएम और एक्सएनएक्स में से किसी एक के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर लें। अकाउंट ओपन करेंगे हमारी लिंक के थ्रू, तो आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में आएंगे, जहां हम आपको टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग प्लान, मेंटरशिप सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
दूसरी तरीका है कि आप $500 पे करें, हमारी कोर्स ले लें, पूरी कोर्स में हम आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें। तीसरा तरीका ये है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे $50 हमारी कोर्स की फीस है और बाकी पर मंथ जो है आपको $40 देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में, अनटिल अनलेस आप हमारी मेंटरशिप ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।